हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 7.1। ये निर्देशांक ज्योमेट्री की हमारी अभ्यास है जिसके अंदर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकलवाई गई है। तो बच्चों, दो बिंदु जैसे आपने कार्तीय निर्देशांक में देखे होंगे, ये एक हमारा कार्तीय निर्देशांक होता है एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। आपको इसमें कोई बिंदु यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। मान लिया यहाँ कोई बिंदु 2, 3 है और यहाँ कोई बिंदु है वो 2, -5 है। ये मान लिया और ये मान लिया। अब इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है, ये दूरी निकालनी है। ये मान लिया ए है, ये मान लिया बी है, तो हमें इनके बीच की दूरी ए बी निकालनी है। तो उसके लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों। इसको मैं और अच्छे से एक बार समझा देता हूँ बच्चों। जैसे मैंने बताया कि ये कोई अपन ने बिंदु ले लिया ए और मान लिया हमने वो ले लिया 2, 3। दूसरा बिंदु ले लिया हमने ये बी ले लिया और ये ले लिया -2 और 5। चलो ये ले लिया हमने, ठीक है बच्चों। ये हमारा एक बिंदु है, एक बिंदु ये है। अब इनके बीच की दूरी जो ए बी बन रही है, क्या बन रही है? दूरी ए बी, हमें ये निकालना है बच्चों। हम मान लेंगे कि ये पहला बिंदु, हमें पता है इस पहले बिंदु का पहला पॉइंट एक्स होता है और दूसरा क्या होता है? वाई होता है हमेशा। 2, 3 है तो 2, 3 के अंदर पहले वाला 2 तो एक्स अक्ष पर है और 3 वाई अक्ष पर है। क्योंकि यहाँ दो बिंदु हैं तो पहले वाले को x1 y1 मान लेंगे, दूसरे वाले को अपन x2 y2 मान लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, दोनों बिंदु हैं, पहले वाले बिंदु में 1, 1, दूसरे वाले बिंदु में 2, 2। और क्योंकि कोई भी जब बिंदु होता है तो इसके अंदर पहला x का होता है और दूसरा किसका होता है? y का होता है। यहाँ ये जैसे 2, 3 है तो ये दूरी ये 2 एक्स एक्स पे होती है और ये 3 यहाँ से यहाँ तक वाई पे होती है, ये एक्स पे होती है। तो ये बिंदु क्या बन जाता है? 2, 3 बन जाता है। तो ये इस तरह से ये बिंदु होते हैं बच्चों। अब इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी निकालेंगे हम, तो जो दूरी का जो फॉर्मूला होगा हमारा, इस दूरी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? दूरी बराबर, अपन इसको नाम भी दे सकते हैं ए बी बराबर अंडर ऑफ, यानी अंडर में ले लेंगे अपन बच्चों। ध्यान रखना, x2 - x1 और उसका होल स्क्वायर, यानी कि दूसरे पॉइंट में से x वाले में से पहले वाला x का घटा देना है। फिर प्लस का निशान आएगा, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर। बच्चों ये हमारा किताब के अनुसार फॉर्मूला है। यदि आप यूँ भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ 2 पहले लिया है तो यहाँ भी 2 पहले, यहाँ 1 पहले लिया है, यहाँ भी 1 पहले, यानी कि इसमें से इसको घटा रहे हो तो फिर इसमें से ही इसको घटाना पड़ेगा, वाई इसको घटाना पड़ेगा। पहले x में से पहले x वाला घटा रहे हो तो इस, यानी कि पहले का मतलब इस x2 में से यदि आप x1 को घटा रहे हो तो फिर y2 में से ही y1 को घटाना पड़ेगा। यदि आप x1 में से x2 घटा रहे हो तो फिर y1 में से y2 को घटाना पड़ेगा। यानी कि एक क्रम रखना है हमें इसी तरह। ये नहीं कि इधर तो अपन ने x1 - x2 का होल स्क्वायर कर दिया और इधर ये इसकी जगह अपन ने क्या कर दिया? y2 - y1 का होल। तो थोड़ा ये ध्यान रखें, ये नहीं करना है, हमें सीक्वेंस रखना है। तो ये हमारा दूरी का सूत्र है, बार बार काम आएगा बच्चों, याद कर लेना। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और उसका क्या होता है? ये अंडरूट होता है। अगर बच्चों ये अंडरूट हटा दोगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, तो फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा? अगर आप बिना उसके लेना चाहते हो
कई बार एक आध जगह अपन इस फॉर्मूले को यूँ भी काम मिलेंगे, दूरी का स्क्वायर बराबर, यानी कि मान लिया ए बी था या पी क्यू है, कोई भी दूरी हो सकती है, वो दूरी ए बी स्क्वायर बराबर, अब यहाँ स्क्वायर लगा देंगे तो अंडर रूट की ज़रूरत नहीं आएगी, फिर ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस सीधा ही y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगाते ही ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अगर यहाँ स्क्वायर नहीं होगा तो यहाँ अंडर रूट होगा। तो समझ में आ गई होगी बात बच्चों कि हमारा दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 में से x1 को घटाएंगे उसका होल स्क्वायर करेंगे, y प्लस y2 में से y1 को घटाएंगे फिर उसका होल स्क्वायर करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके। तो बच्चों अब हमारा इसी के ऊपर सवाल है, देखो कैसे है, बहुत सिंपल है। यदि दूरी फॉर्मूला आपके समझ में आ गया तो क्या है, देखो निम्नलिखित बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी वो हमें ज्ञात करनी है। ये दो बिंदु दे रखे हैं, अब दो बिंदु दे रखा है, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है। एक बिंदु 2 3 है और दूसरा बिंदु है 4 1 है। अब हमें पता है इसमें ये x है, पहला बिंदु है तो ये x1 हो जाएगा, ये y, एक मिनट बच्चों, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। यानी कि x1 का मान तो क्या हो गया 2, y1 का क्या हो गया 3, x2 का क्या हो गया ये 4 और y2 का मान क्या हो गया 1। बस जब हमें ये पता चल जाएगा कि x1 का मान ये हो गया, y1 का ये हो गया, ध्यान रखना बच्चों कहीं x1 x2 मत कर देना, पहला पॉइंट x होता है, दूसरा पॉइंट y का होता है, ध्यान रखना ये, तो ये गलती मत कर देना आप। अब हमें पता है दूरी का फॉर्मूला हमने लिख दिया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम अंडर रूट करके इसका मान रखेंगे, x2 का मान बच्चों क्या है 4, तो 4, x1 का क्या है 2, माइनस का निशान है तो माइनस का 2 और उसका होल स्क्वायर प्लस, तो ये प्लस का निशान आ गया। y2 का मान कितना है, y2 का मान हमारा 1 है तो 1 और y1 का मान कितना है 3, तो माइनस ये वाला माइनस और ये 3, तो कितना हो गया बच्चों 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब 4 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा 2 और 1 में से 3 घटेगा, तो बच्चों हम एक बहुत बार बता चुके हैं कि एक प्लस की एक माइनस की है, घटेंगी और माइनस वाली संख्या ज़्यादा है तो माइनस का 2 बच जाएगा, तो -2 का स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर करो या प्लस का 2 का स्क्वायर करो, 4 ही आता है बच्चों, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, क्योंकि -2 गुणा में जब -2 होगा तो माइनस माइनस प्लस होके 4 ही आएगा। 4 4 क्या हो गया बच्चों 8 हो गया, और 8 हो गया तो अब क्या होगा 8 को बच्चों अपन इस तरह से लिख सकते हैं, देखो ये करना आना चाहिए। 8 को अपन 2 गुणा 2 लिख सकते हैं बच्चों 8 को, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब इस 2 के जोड़े बन गए, तो 2 के जोड़े बन गए तो 2 तो बाहर आ गया, ये 2 अंडर रूट के अंदर रह गया, तो 2 अंडर रूट 2 आप इजीली कर सकते हो, इसको इसी संख्या से भाग दे दो, सॉरी गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, तो 2 दूनी 4 तो 2 तो बाहर आ गया और क्या नाम है ये 2 अंदर रह गया, तो 2 अंडर रूट 2 बन गया बच्चों। तो इनके बीच की दूरी क्या हो गई 2 अंडर रूट 2। आप इसमें मात्रक होता नहीं है कि सेंटीमीटर मीटर है, आप लिखो तो ठीक, यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर नहीं लिखना, सिर्फ आप यहाँ लिख सकते हो मात्रक, इतने मात्रक, इतने यूनिट, बाकी नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखो बच्चों, ऐसे ही है सेम, वही फॉर्मूला दे रखे हैं, दूरी का अपने पास आ गया, दूरी फॉर्मूला आ गया। दूरी फॉर्मूला आने से ये x1 है, ये x2 है बच्चों, ध्यान रखना ये सही लगाना, ये y1 है, ये y2 है, यानी x1 का मान तो क्या है -5, y1 का क्या है 7, x2 का -1 और y2 का है 3, बस इसमें रख देंगे, यानी कि -1 माइनस का -1 माइनस अपनी तरफ से फॉर्मूले में है ही, और माइनस का 5 है बच्चों, तो हमने एक स्टेप बचाने के लिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -1 माइनस माइनस +5 हो जाएगा, ध्यान रखना। अगले में क्या होगा 3 में से क्या घटेगा 7 घटेगा, y2 माइनस y1 है तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये 1 + 1 माइनस, तो वही बात है बच्चों 4 बच गया,
ये भी 1 + 1 माइनस, तो माइनस का ज़्यादा है यहाँ प्लस का ज़्यादा था, तो यहाँ माइनस का 4 बच गया। और 4 का स्क्वायर भी 16 और -4 का स्क्वायर भी क्या आएगा 16, 16 हो गए 32। अब 32 के हमने क्या किए बच्चों, जब 32 के हम ये करना सीखना चाहिए हमें। 32 में देखो 2 का भाग गया, फिर कितना आया 16, फिर इसमें 2 का भाग गया, फिर कितना आया 8, फिर इसमें 2 का भाग गया, फिर 2 गया, फिर 2 गया, इस तरह से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और इसके ऊपर है अंडररूट। तो इसका जोड़ा बन गया तो 1 2 बाहर आ गया, इसका जोड़ा बन गया, दूसरा 2 भी बाहर आ गया। अब ये अकेला 2 बच गया अंदर, तो ये हो गया 2 × 2 अंडररूट 2, तो 2 दूनी 4, 4 अंडररूट 2। सीधी सी बात है, 4 आ गया तो 4 को 4 से गुणा करो, 4 चौक 16, 16 दूना 32। जैसे 2 अंडररूट 2 में 2 × 2 था, 2 दूनी 4, 4 गुणा में 2, तो 4 दूना 8 हो गया था। इसी तरह बाहर वाली संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दो और फिर जो बच गई उससे कर दो, तो फिर ये वाला आ जाना चाहिए। तो हमने ये सही बनाया है, वरना गलत है। तो समझ गए बच्चों। इसके बाद हमारा अगला सवाल है AB और दूसरा बिंदु दे रखा है, क्या दे रखा है -A -B। तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये y का 2 हो गया बच्चों। तो x2 यानी कि -A माइनस फॉर्मूले में है और a, तो -A का होल स्क्वायर, इधर -B क्योंकि y2 का मान क्या है -B, और y1 ये फॉर्मूले में माइनस है तो ये माइनस आ गया और ये b आ गया y1 का मान। तो माइनस माइनस दोनों जुड़ के माइनस का 2a हो गया बच्चों, ये माइनस का जुड़ के माइनस का 2b हो गया। और माइनस का जब होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, 2 का करेंगे 2 दूनी 4, 1 का a स्क्वायर, तो 4a² हो गया बच्चों। कितना हो गया 4a² -2a गुणा में -2a, तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 और 1 का a से होगा तो a²। इसी तरह ये 4b² हो जाएगा बच्चों। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो अपन ने कॉमन ले लिया इसमें से, तो यहाँ a² बच गया प्लस b², यहाँ 4 बाहर आ गया तो यहाँ से तो a² बच गया, यहाँ से क्या बच गया b², तो 4 × a² प्लस b²। अब हमें पता है 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 2 बाहर आ गया और ये बच गया √a² प्लस b²। ये कई बार छोटा प्रश्न परीक्षा में पूछ ले जाता है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, ध्यान रखना। अगला सवाल देखें क्या है बच्चों। अगला सवाल हमारा बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी याद करो। तो बच्चों ये वैसे एक हमारा यूँ मान लो फॉर्मूला भी है। क्या फॉर्मूला है, क्या कर सकते हैं अपन, मूल 0 0 क्या होता है, मूल बिंदु होता है। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालें, किसी बिंदु मान लिया x y है, उसकी दूरी निकालें। तो इस मान लिया एक बिंदु तो 0 0 हो गया, एक हो गया x y, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो इसी फॉर्मूले से जब अपन बनाएंगे x2 - x1, तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, उसका अंडरूट। तो क्या हो जाएगा x - 0 यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, उसका अंडरूट। तो सीधा हमारा यही फॉर्मूला बन जाता है। क्या फॉर्मूला बन जाता है बच्चों कि मूल बिंदु से जब निकलवाए दूरी, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा x² प्लस y²। यानी कि जो बिंदु दिए हुए हैं उनका सीधा स्क्वायर कर दो। जैसे 5 यहाँ पे मान लिया मूल बिंदु की 5 और 2 से दूरी निकलवाई है, तो सीधा ही 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और उसका अंडरूट हो जाएगा 25 प्लस 4 यानी कि अंडरूट 29 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों अपन निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ फॉर्मूला काम में लिया है, लेकिन आप वो ध्यान रखना क्योंकि वो काम आएगा कि मूल बिंदु से किसी बिंदु x y की दूरी क्या होती है, √x² प्लस में y²। तो यहाँ 2 बिंदु दे दिए, तो यहाँ 2 बिंदु दे दिए, तो हमें पता है एक x1 ये y1 है, उसी तरह निकालेंगे ये x2 है, ये y2 है। तो y2
यानी 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। तो सीधी सी बात है 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। वैसे भी क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट मूल बिंदु से निकालेंगे, और ये एक्स वाई के इसमें ये एक्स वाई होता है, ये x है ये y है। तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो बच्चों 36 का स्क्वायर निकालेंगे तो 36 का गुणा 36 से करेंगे, गुणा करने पर क्या आएगा 1296। इसी तरह 15 का गुणा 15 से करेंगे तो कितना आएगा 225। दोनों को जोड़ेंगे तो 1521 आएगा। 1521 का जब वर्गमूल निकालोगे आप तो बच्चों कितना आएगा 39 आएगा। वर्गमूल आपको निकालना आना चाहिए बच्चों। वर्गमूल निकालने के कई तरीके हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा भी निकाल सकते हो। जैसे इसका अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकालेंगे तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो इसमें 3 का जाएगा। 3 पंजे 15, अब 2 उतारा, 2 में नहीं गया, 0 हो गया, फिर 1 उतारा 21, 3 साते 21। अब बच्चों इसमें किसका नहीं, किसी का नहीं जाएगा, 3 का ही जाएगा दोबारा से। 3 एकम 3, 2 0 3 6 18 और 3 में 27। अब 169 आ गया। आपको पता है 169 किसका होता है 13 का, तो 13 का 13 बार ही जाएगा, और ये 13 एकम 13। यानी कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो इस तरह से बन जाएंगे 3 गुणा 3 और क्या बन जाएंगे 1521 के 3 गुणा में 3 गुणा में 13 गुणा में 13, और ये अपन वर्गमूल में हो जाएगा। तो 3 का जोड़ा बन गया तो 3 बाहर आ गया, 13 का जोड़ा बन गया तो 13 भी बाहर आ गया। दोनों संख्याएं बाहर आ गई और 13 का 3 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह 13 3 39 हो जाएगा। अगला सवाल देखो बच्चों क्या है, दे रखा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु दिए 3 बिंदु दे रखे हैं, ये संरेखी हैं। संरेख का मतलब होता है बच्चों एक ही रेखा में होना। जैसे ये ए बिंदु यहाँ हो, बी बिंदु यहाँ हो और सी बिंदु यहाँ हो, तो ये संरेखी का होता है। और अगर ये संरेख नहीं होंगे, मान लो ये बिंदु यहाँ से थोड़ा सा भी इधर उधर होगा, मान लो ये ए बिंदु यहाँ है, ए बिंदु यहाँ है, बी बिंदु यहाँ है और सी बिंदु यहाँ है, तो ये कोई भी बिंदु ये ऐसे होते हैं, ये तो किसका निर्माण करते हैं असंरेखी होते हैं, ये एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ठीक है बच्चों। और त्रिभुज का निर्माण कब होता है बच्चों, ध्यान दे लेना, ये काम आएगा कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। यदि अपन इसकी लंबाई को जोड़े, इसकी जोड़े, तो इस तीसरी भुजा से छोटा नहीं आना चाहिए। इसकी को जोड़े तो इससे छोटा नहीं आना चाहिए, इसको और इसको जोड़े तो इससे छोटा नहीं आना चाहिए। तो किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा नहीं होना चाहिए, तो वहाँ त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। तो अपन देख लेंगे कि यहाँ यदि त्रिभुज का निर्माण होता है तो अपन कह देंगे कि ये बिंदु संरेखी नहीं है। यदि त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है तो अपन कह देंगे कि ये बिंदु संरेखी है। अब हमें दूरियाँ ही निकालनी है। दूरियाँ निकालनी है, जैसे क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो हमें क्या कौन सा बिंदु चाहिए, ए और बी बिंदु चाहिए बच्चों। अभी हम इसी 2 बिंदुओं को देखेंगे और किसी को नहीं। तो इसके लिए ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 हो गया। यानी x1 का मान 1 है, y1 का 5, x2 का 2 है, y2 का 3। तो x2 यानी कि 2 में से किसको घटाएंगे, 1 को, और 3 में से किसको घटाएंगे, 5 को। ये घटा दिया हमने। 2 में से 1 को घटाया, 1 आया। बीच में प्लस का निशान है ही। हमारा दूरी का फॉर्मूला आप जानते ही, फॉर्मूले मान रख रहे हैं। 3 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया √5। इसी तरह बच्चों अब अपन क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे बच्चों। तो BC के लिए क्या होगा, अब हमें BC, B और C पॉइंट चाहिए, B और C पॉइंट चाहिए। तो अब हमारा ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। बच्चों मैंने बताया था x2 में से आप x1 को ही घटाना है, y2 में से y1 को घटाना है। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो x1 में से x2 को घटा दो, y2 में से y1 को घटा दो, क्रम एक रखना है। तो यहाँ हमने -2 में से 2 को घटाया, x2 में से x1 को, 11 में से 3 को घटाया, तो ये दोनों माइनस माइनस के जुड़ के -4 का स्क्वायर हो गया, और ये माइनस माइनस के जुड़ के -14 का स्क्वायर हो गया।
-4 का स्क्वायर 16, -14 का 196 होता है बच्चों। 25 तक का वर्गमूल और वर्गमूल आपको याद होना चाहिए। अब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 212 आ जाएगा बच्चों ये। इसी तरह तीसरा AC को निकालते हैं, तो अब हमें A और C चाहिए बच्चों। अब हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है, A और C से मान चाहिए, जो दूरी निकाल रहे हैं उन बिंदुओं को ही लेंगे हम। तो A और C, अब इसमें चाहे इसको x1 y1 ले लो, चाहे इसको x2 y2 ले लो, किसी को भी ले लो आप, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने यहाँ इसको x2 लिया है, इसको x1 लिया है, तो इस -2 में से घटा दिया गया 1, फिर -11 में से घटा दिया गया 5, तो इस तरह से ये -3 हो गया जुड़ के, उसका स्क्वायर हो गया, -11 और -5 -16 का स्क्वायर हो गया। तो 3 का स्क्वायर -3 का कर लो या 3 का कर लो, 9 ही प्लस का ही आएगा। इसका 256 तो 265 हो गया। अब बच्चों क्या होता है देखो, यहाँ 3 दूरियाँ आ गई, क्या आ गई, √5, √212 और √265। अब यहाँ अपन देखते हैं किन्हीं भी 2 दूरियों को जोड़ते हैं। देखो बच्चों, यहाँ ये √5 है, तो ये लगभग 2 पॉइंट कुछ आएगा, और ये 212 है, तो 212 है तो हमें पता है ये लगभग 14 पॉइंट कुछ आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा बच्चों 16 16 256, ये 16 तो हो रहा है, 16 पॉइंट कुछ आएगा। अब आप देखना पॉइंट में जब इसको किसी को निकालोगे तो ये 2 दूरियां जुड़ के इस तीसरी से ज़्यादा ही होंगी। पॉइंट का जब जोड़ेंगे ना, इस तीसरे से ज़्यादा बनेगा बच्चों, देखना। और तो बच्चों यहाँ मैंने पॉइंट निकाले, √5 का जब अपन निकालते हैं तो आता है 2.36, और 212 का जब √ निकालेंगे आएगा लगभग 14.56, और जब √265 का निकालेंगे तो आएगा 16.27। तो आप देखना इन दोनों को जोड़ोगे तो इससे ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे इससे ज़्यादा है, तो किन्हीं भी 2 दूरियों को जोड़ रहे हैं तो तीसरी के बराबर नहीं है, यानी कि उससे ज़्यादा है। और जब ज़्यादा होती है तो वहाँ त्रिभुज का निर्माण होता है, और जब त्रिभुज का निर्माण हो गया तो बिंदु संरेखी नहीं है, यानी कि एक ही रेखा में नहीं है। संरेखी का मतलब एक ही रेखा में होना। तो इस तरह से बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सवाल इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आप जैसे जैसे अभ्यास करोगे तो आपको आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 है कि जांच कीजिए, क्या जांच करनी है कि ये 3 बिंदु दिए हुए हैं, एक समद्विबाहु के शीर्ष हैं, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज वो होती है बच्चों जिसकी 2 भुजाएं समान हो, जिनकी 2 भुजाएं समान लंबाई की हो। तो ये हमने एक कच्चा चित्र बनाया है, ठीक है बच्चों, हमने मान लिया कि इस तरह की त्रिभुज है, ये हमने एक कच्चा चित्र बना लिया है। अब हमने इसमें AB निकाल लेंगे, AC निकाल लेंगे और BC निकाल लेंगे। तीनों भुजाओं की दूरियां अपने बिंदु दे रखे, दूरियां निकाल लेंगे। अब उसमें यदि कोई 2 भुजाएं बराबर होंगी तो अपन कह देंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, अन्यथा कह देंगे ये नहीं है। तो दूरी का फॉर्मूला तो हमें पता ही है। दूरी का फॉर्मूला क्या है, हमने ये शीर्ष दे रखे थे, इनको क्या मान लिया, एक को A मान लिया, एक को B मान लिया और एक को C मान लिया बच्चों। तो ये हमने अपनी तरफ से मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, ABC मान लो, PQR मान लो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हमारा दूरी फॉर्मूला है ही, याद कर लेना इसको, ये कई बार पूछ भी लिया जाता है, कई बार यही 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। AB बराबर दूरी बराबर क्या होगी, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और उसका √। तो यहाँ अपने AB निकालना है, तो वही बात है बच्चों, हम इन 2 बिंदुओं को ही देखेंगे, और पहले वाले में x1 y1 हो जाएगा, दूसरे वाले में x2 y2 हो जाएगा। अब मैं सीधा कर रहा हूँ, ये x2 है और ये x1 है, तो 6 में से 5 घट गया। अब ये y2 होगा तो 4 में से -2 को घटाना है, तो 4 माइनस ये माइनस वाला है और -2 करना है। तो यहाँ बच्चों पहले बताया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 + 2 हो जाएगा। अब 6 में से 5 घट गया, 1 बच गया, और 4 और 2 जुड़ के कितने हो गए, 6 हो गए। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 6 × 6 36, यानी कि ये हमारी जो
ए बी जो दूरी है वो कितनी आ गई, √37 मात्रक आ गई, यूनिट आ गई। अब अपन दूसरी निकालेंगे, अब ए सी निकालेंगे। तो अब ए सी वाले बिंदु देखेंगे हम, ठीक है बच्चों। तो किसी को भी पहले ले लो, किसी को बाद में ले लो, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ अपन ने ए सी है, तो ए सी लिया है, तो इसको x1 y1 लिया है और इसको x2 y2 लिया है। तो 7 में से क्या घटाया, 5। जब इधर 7 में से घटाया तो -2 में से हमने घटाया माइनस का ही 2, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +2। अब 7 में से 5 घटा तो 2 आ गया, और ये क्या हो गया, 0। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 4 का फिर अपन ये आ गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 का फिर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 ही आ जाएगा। तो ये हमारी ए सी वाली जो दूरी है वो कितनी आ गई, 2 आ गई। ये कितनी आ गई थी, √37 आ गई थी। अब अपने को बी सी निकालना है। अब ये 2 पॉइंट चाहिए अपने को, बी और सी। अब बी और सी चाहिए तो अपन देखो कैसे करेंगे। 7 में से हमने 6 को घटाया है, यानी कि इसको x2 लिया है, इसको x1 लिया है। कैसे भी ले लो, इसमें से इसको घटा दो दिया, इसमें से इसको घटा दो बच्चों, सीक्वेंस एक रखनी है। 7 में से 6 घटा दिया तो फिर -2 में से घटाना है 4। तो 7 में से 6 गया 1, और -2 और -4 के हो गए प्लस के बच्चों -6, 1 का 1 -6 का 36, कितना आ गया, √37। अब 2 भुजाएं बच्चों देखो, √37 आ गई, बराबर आ गई। ए बी और बी सी की आ गई, बराबर आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने शुरू में ही बताया था कि जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं समान लंबाई की हों तो वो कैसी त्रिभुज होती है, समद्विबाहु त्रिभुज होती है। तो अपन कह देंगे कि ये जो दिए गए बिंदु हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। बच्चों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, वरना मैं भी, मेरा मोटिवेशन नहीं होगा, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो आपका एक ही है, आप मोटिवेशन दें, वीडियो को लाइक करें और उसे सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। अपने अन्य साथियों को ज़रूर बताएं, आप बताते नहीं हो बच्चों, इसलिए आज मैं कई दिन में वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़वाते तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाता। अगला सवाल हमारा 5वां सवाल है बच्चों। ये देखो 5 नंबर का सवाल है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हैं। एक मित्र यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है और एक यहाँ बैठा हुआ है। ये चित्र किताब में दिया हुआ है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ए से बी को मिला दें, बी को सी से मिला दें, सी को डी से मिला दें और डी को ए से मिला दें तो ये क्या बन रहा है बच्चों, एक ए बी सी डी एक वर्ग बन रहा है। ये कौन कह रही है, चंपा कह रही है। चमेली इससे सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। हमें ये बताना है कि ये वर्ग बन रहा है या नहीं बन रहा है। हमें ये देखना है कि ये जो है ये वर्ग बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये तो बच्चों हमें एक बिंदु नहीं दे रखा, बी नहीं दे रखा, सी नहीं दे रखा, डी नहीं दे रखा, लेकिन ये ग्राफ दे रखी है। तो इस ग्राफ से हमें पता है ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। अब इससे अपन ए बिंदु निकालेंगे। ए बिंदु कैसे निकालेंगे, देखो एक्स पे ये 3 है और वाई पे क्या है, ये 4। तो ए बिंदु के निर्देशांक पहला किसका होता है, एक्स का होता है। तो एक्स पे तो ये कितना है, 3, तो 3 और वाई पे कितना है, 4। तो सीधी सी बात है, एक के निर्देशांक क्या आ गए, 3 4। इसी तरह बी के निकालेंगे तो एक्स पे देखेंगे, देखो एक्स पे ये आ रहा है, ये 6 पे। तो बी बिंदु क्या हो जाएगा बच्चों, 6 और वाई इधर है ये 7 और ये सारे प्लस के ही रहेंगे। अब सी देखेंगे बच्चों तो सी एक्स पे तो ये आ रहा है, कितना आ रहा है, 9। तो पहले एक्स का देखना है। अब वाई एक्स पे देखेंगे तो ये कितना जा रहा है, 4 पे, 9 4। और डी बिंदु देखो बच्चों, ये वाला डी बिंदु है तो ये 6 है और क्या नाम, एक्स पे तो 6 और वाई पर 1 है, तो आ गया 6 1। इस तरह से हमारे चारों बिंदु आ गए बच्चों।
अब चारों बिंदु आ गए, चारों बिंदु आने से हम भुजाएं निकालेंगे, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी निकाल लेंगे बच्चों। अब अपन देखेंगे वर्ग क्या होता है बच्चों। वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। लेकिन बच्चों चारों भुजाएं तो समचतुर्भुज में भी समान होती हैं। आपने इस तरह की पतंग जैसी एक आकृति देखी हुई होगी, समचतुर्भुज जिसे बोलते हैं। इस समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं समान होती है, वर्ग में भी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो फिर चार भुजाओं के आधार पर अपन नहीं कह सकते कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज है। तो अपन बच्चों इसके विकर्ण और निकालेंगे, यानी कि हमें 6 भुजाएं निकालनी पड़ेंगी। ए बी निकाली, बी सी निकाली, सी डी निकाली और ए डी निकाली, ये तो चारों बराबर होनी चाहिए। फिर अपन वर्ग ने इसके विकर्ण निकालेंगे, बी डी विकर्ण निकालेंगे, ए सी विकर्ण निकालेंगे। अब वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, ध्यान से सुनना, ये काम आएगा आगे भी। वर्ग के विकर्ण समान होते हैं, जबकि समचतुर्भुज में एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। यानी कि समचतुर्भुज के विकर्ण असमान होते हैं, वर्ग के विकर्ण समान होते हैं। तो अपन विकर्ण बी डी और विकर्ण ए सी निकालेंगे। यदि वो समान आ गए तो अपन कह देंगे कि वो वर्ग है, अन्यथा अपन कह देंगे कि वो समचतुर्भुज है। तो बच्चों समझ गए, हमने पॉइंट निकाल लिए कैसे निकाले। अब हम भुजाओं की दूरियां निकालेंगे, तो वो हम यहाँ निकाल रहे हैं बच्चों। तो बच्चों ये हमारे बिंदु आ गए थे, चारों बिंदु मैंने निकाल दिए थे। ये हमारा दूरी फॉर्मूला है, सवाल में लिखना ही लिखना है, एक बार हमें इसको ज़रूर लिखना है, काम तो हमारे कई बार आ रहा है। अब ए बी की दूरी निकालेंगे तो सीधी सी बात है, ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, ये y2, ये y1। तो 6 - 3 7 - 4 हल कर लेंगे बच्चों। सभी सवालों में अपन ने हल किया, आपको पता है 6 में से 3 गया 3, 7 में 4 गया 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 18। और 18 का जब अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा में 3 गुणा में 3 आएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 3 का जोड़ा बन गया बच्चों, तो 3 भाग आ गया, बाहर आ गया और √2, ये हो गया 3 √2। आप ये मात्र लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो 3 √2 से भी चल जाएगा काम। फिर बी सी निकालेंगे इसी तरह बच्चों, पॉइंट बी और सी को लेना है। अब हमें बस 9 में से 6 को घटाएंगे 3 आ जाएगा, 4 में से 7 को घटाएंगे -3 आएगा, तो वही 3 तिया 9, 3 तिया 9 18, √18 हो जाएगा, 3 √2 आ जाएगा। इस तरह सी डी निकालेंगे तो ये भी 3 √2 आ जाएगा। और ए डी निकालेंगे तो भी वही बात है बच्चों, कितना आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। यानी कि अब देखा अपन ने भुजाएं तो सारी क्या आ गई, बराबर आ गई, √3, 3 √2, 3 √2, 3 √2, 3 √2। अब हम विकर्ण देखना है। विकर्ण हमारा उसमें क्या था, ये ए था और ये सी था, ये बी था, ये डी था। तो हमें ए सी विकर्ण निकालना है, तो एक बिंदु को लेना है और सी बिंदु को लेना है बच्चों। किस किस बिंदु को लेना है, ए और सी को लेना है। तो ए सी जब विकर्ण निकलवाएंगे तो उसके लिए ये ए सी विकर्ण निकलेगा, और ये जब निकलेगा बच्चों ए सी विकर्ण, वही फॉर्मूला दूरी फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके अंदर 9 - 3 6 हो जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 36 का जब √ निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरह बी डी निकालेंगे तो वो भी 6 आ जाएगा। तो विकर्ण क्या हो गए बच्चों, बराबर हो गए, और भुजाएं क्या होगी, सारी समान हो गई। तो मैंने बताया था जब भुजाएं सारी समान हो और विकर्ण भी बराबर हो तो वो वर्ग होता है। समझ गए, ये वर्ग के लिए आपको यही काम करना पड़ेगा, चारों भुजाएं समान करनी पड़ेंगी और उसके विकर्ण भी क्या करने पड़ेंगे, समान करने पड़ेंगे, तभी अपन कह पाएंगे कि वो वर्ग है। बिंदु लिखते समय यहाँ तो हमें दिए हुए थे, कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चतुर्भुज के बिंदु आप इसी क्रम में लिखोगे, ए बी सी डी, ध्यान रहे, पी लेना हो, क्यू आर एस, यानी कि ये पहला बिंदु ले रहे हो तो ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस क्रम में आप यहाँ निर्देशांक ज्योमिति में बिंदु लें तो उससे सवाल गलत होने की संभावना नहीं रहती है बच्चों। तो ये आज की हमारी एक्सरसाइज थी, बाकी के सवाल आगे के वीडियो में कराऊंगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मैं फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए आपकी परीक्षा तक लगा रहूं, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, और मोटिवेशन मिलने के कारण मैं आपकी
तैयारी अच्छी करवा पाऊँ, ध्यान रहे।